श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 12वें में 6वां श्लोक है। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। देखो भगवान बता रहे हैं कि उन मेरे में चित्त को लगाने वाले, इतने कि चित्त में परमात्मा का ध्यान करना, कार्य करना, मन बुद्धि चित्त में चित्रण किसका करना? मन के द्वारा परमात्मा का, गुरु मूर्ति का चिंतन, भगवान की मूर्ति का चिंतन, भगवान का चिंतन, सब में भगवान देखना। मन बुद्धि चित्त में एक परमात्मा है। यही भगवान बताते हैं कि मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी, वो प्रेमी है, वो भगवान के प्रेमी है, क्योंकि भगवान से वो प्रेम करते हैं। मन बुद्धि चित्त उनका तीनों मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है। कार्य करते हुए वो भगवान से जुड़े हुए हैं, अपना तार, मन का तार जोड़े हुए हैं। भगवान और अपना मन एक में मिलाए हुए हैं, जैसे कि नमक की डली अपने को मिलाए हुए हैं। यही भगवान बताते हैं कि वो प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार में क्या है? आवागमन, यानी कि जन्म है, फिर मृत्यु है। इसी में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है। जो आया है वो जाएगा जरूर, उसकी तो मृत्यु निश्चित है। यही भगवान बताते हैं कि जब चित्त मन बुद्धि चित्त को जब लगाए, वो प्रेमी है भक्तों, उस भक्तों का भगवान मतलब मृत्यु रूप संसार जो चक्र है, ये चक्र है, जन्म मरण का चक्र है, ये चल रहा है संसार में। यही तो संसार है। मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। ये मनुष्य योनि, ये योनि जो मिली हुई है, ये परमात्मा में लगाने के लिए मिली है, भगवान को पाने के लिए है, ना कि संसार में ही अपना मतलब शक्तियाँ, मन बुद्धि चित्त, अगर इसी को सच मान के देह में और घर परिवार में मैं मेरे में दुख सुख में इसमें सब में अगर पड़े रहेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हमारा उद्धार कैसे होगा? तो ये संसार चक्र है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु रूप संसार ये समुद्र है, समुद्र है। इसमें फंसे हुए लोग निकल नहीं पाते, जाते हैं फिर आते हैं। ये शरीर तो जैसे पुराना कपड़ा, पुराना हुआ कपड़ा छोड़ देते हैं हम, फिर नया कपड़ा लेते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। इसी तरीके से परमात्मा हमको पुराने शरीर का त्याग हो जाता है और नया शरीर धारण हो जाता है। नए शरीर में फिर हम आते हैं, फिर जन्म 9 महीना गर्भ में रहे, 9 महीना गर्भ में लटके रहे। उसके बाद जब संसार में आए तो धीरे धीरे वही मोह माया, वही अपने पराये सब दिखने लगते हैं कि वो दादा है, मामा है, चाचा हैं, पिता है, माता हैं, यानी कि देह वाले प्राणी जो शरीर में जो सबको, वही सबको सच मान लेते हैं कि यही सब सच है। लेकिन भगवान ये बताते हैं कि ये रिश्ते हैं, ये देह के रिश्ते हैं। संसार में रिश्ता जुड़ा है, देह का है, प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, लेकिन सब में भगवान देख के कि भगवान है, भगवान का भाव रख के, तो हमारा चित्त मन बुद्धि, भगवान बताते हैं कि ये जब जुड़ा रहता है भगवान से, तो फिर उसका भगवान उद्धार कर देते हैं। फिर उसको दोबारा नहीं जन्म मरण में फंसना पड़ता, दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। ये 9 महीने जो गर्भ में लटकते हैं, सबसे बड़ा दुख तो यही है, सबसे बड़ा दुख यही है। पहले तो गंदगी में ही पड़े रहते हैं, कितनी गंदगी रहती है।
तो उसमें पड़े रहते हैं। सबसे बड़ा कष्ट तो यही है, जन्म लेना, गर्भ में आना। सबसे बड़ा कष्ट है गर्भ में आना, मलमूत्र में रहना। तो उसके बाद जब संसार में आए तो संसार में भी यही है, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, मैं मेरा, क्या है और संसार में यही तो है। इसी में तो पूरे दिन पड़े रहते हैं। तो ये भ्रम है हमारा, ये हम भ्रमित हुए हैं। इसलिए इस भ्रम से हटें, निकलें, सच को पहचानें कि सच क्या है। सच है परमात्मा, सच है भगवान। सत्य एक परमात्मा है। तो उस भगवान का ध्यान करके हर कार्य करें, उस सच को पहचाने, उससे प्रेम करें। प्रेम सबसे करना है, भगवान देख के तो कर्म बंधन से छूट जाएंगे। कोई हमारा कर्म नहीं बनेगा। भगवान देख के हर कार्य करेंगे तो कोई हमारा कर्म नहीं बनेगा। सब कर्मों से हम छूटते चलेंगे, अपने कर्मों का उद्धार करते चलेंगे। यही भगवान बताते हैं कि समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। वो भगवान हमारे अंग संग है, फिर इस चोले का उद्धार हो जाता है। कोई कर्म नहीं बचता तो हमें जन्म भी नहीं मिलेगा, हमें संसार में आना भी नहीं पड़ेगा, हमें 9 महीना गर्भ में भी नहीं लटकना पड़ेगा, क्योंकि निराकार में टिक जाएगा। वो परमात्मा से एक हो जाएगा, भगवान से मिल जाएगा। यही भगवान बताते हैं कि उद्धार करने वाला होता है, उसको परमात्मा उद्धार कर देता है, फिर इस जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। यही गुरु बताते हैं कि अपने कार्य करते चलो, मन से जपो, आ जपा जाप, श्वास श्वास में हर पल भगवान का ध्यान करें और कार्य करें। गुरु कोई कार्य नहीं छुड़ाते हैं। अपना कर्तव्य का पालन अच्छे से करो, प्रेम से करो। सबको करना है अपना अपना कार्य, अपना कर्तव्य, जिसका जो प्रारब्ध है, अपने अपने कर्मों का खाता सबको नील करना है, खत्म करना है। आए ही हैं इसीलिए, जन्म ही इसीलिए मिला है कि अपना उद्धार करें। तो अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। इस सच को पहचाने, ना कि उसमें ये घर परिवार अगर इसमें पड़े रहे, मोह ममता में पड़े रहे, धन संपत्ति में अपने मन को फंसाए रहे, उसी से आसक्ति गिल लगी रही, तो छूटना बड़ा मुश्किल है, छूट नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे कि कमल रहता तो कीचड़ में है, लेकिन उसका सिर ऊपर रहता है, वो कीचड़ से न्यारा रहता है, हमेशा कीचड़ में रहता है, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन रहता है न्यारा, अलग, अपने को अलग रखता है। इसी तरीके से हमें अपना कर्तव्य करना है, कर्तव्य का पालन करना है, और अपने आत्म भाव में रह के, अपने आत्म भाव में रह के, योग में रह के, भगवान देख के कार्य करना है। तो हमारे कोई कर्म नहीं है, कर्म बंधन से हमको मुक्ति मिलेगी। ये प्रारब्ध से मिले हैं प्राणी, सब कुछ प्रारब्ध का है। किसी को 1 बच्चा होता है, तो किसी को 2 होते हैं, तो किसी को 3 होते हैं, तो किसी को 5 होते हैं। तो ये सब क्या है? ये संसार में जो हमारा प्रारब्ध है वो हमें मिलता है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार ही हमको दुख सुख मिलता है। जो विधाता ने हमारे कर्मों के अनुसार दिया है हमें, हमारे ही कर्मों का हमें फल मिलता है। इसमें किसी का दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, अपना ही है। तो अपना खाता नील करें, अपने आत्मा को पहचाने, अपने भगवान को पहचाने, तो भगवान उद्धार कर देगा। इस जन्म मरण से, इस चोले से उद्धार कर देगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।